उत्तर प्रदेश और देश के बच्चे जो खेल कूद में रुचि रखते हैं, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि योगा, खेल कूद, इन सारे चीज़ों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारी सेहत में, और साथ ही साथ हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। पहले एक पुरानी कहावत है अध्यक्ष जी, बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था कि अगर खेलोगे कूदोगे होगे खराब, और अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हमारे प्रदेश के बच्चों ने इस बात को गलत साबित किया और खेल कूद में इतनी मेहनत की और इतने आगे तक पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है अध्यक्ष जी, वो पढ़ाई के मामले में तो बच्चों को कुछ बेटरमेंट नहीं दे पा रही है, लेकिन इस बात से बार बार डरा रही है और बच्चों को खेल कूद में भी कुछ अच्छा करने का अवसर नहीं दे पा रही है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो उत्कृष्ट हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या किया जा रहा है। एक सूची प्रोवाइड की गई है जिसमें बता भर्ती, पुरस्कार, प्रोत्साहन राशि, सीधी भर्ती और साथ ही साथ बिना पारी की पदोन्नति और बहुत सारी कागजी लिखी। मेरा अध्यक्ष जी मंत्री जी से यह पूछना है कि आप इन बच्चों को किस तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं, किस तरीके से उन्हें आप यहां तक पहुंचने के लिए काबिल बना रहे हैं। क्या इस तरीके की सरकार द्वारा कोई भी योजनाएं हैं जिससे बच्चों का खेल कूद में रुझान बढ़े और वो सरकार के लिए पदक जीत करके आए। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जनपदवार आपने कितने ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान आपने बनाए हुए हैं, क्या उसके बारे में हमसे कुछ आप उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और जितने भी आपने वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, उसमें कॉमनवेल्थ गेम में और ओलंपिक गेम्स में जितने भी गेम्स आते हैं, उनमें से किन किन गेम्स में बच्चों को सिखाया जा रहा है, कृपया करके उसके बारे में बताएं। और मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है, यहाँ आज सदन में बैठा हर एक व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है कि अंतर्राष्ट्रीय आईपीएल क्रिकेट का गेम हमारे प्रदेश में समाजवादियों द्वारा दिए गए एकाना स्टेडियम में हुआ, जहां पे यहाँ पे उपस्थित आधे से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने एक इस तरीके का स्टेडियम बनाया। अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरीके के कितने स्टेडियम आपने बना लिए, इस तरीके के कितने स्टेडियम आज आपने हमारे उतनी देर से जितने जवाब दे रहे थे वो यही बता रहे थे। जैसे इतने सालों से होता गया है कि सदन का बजट अगर इस लाख 5,015 करोड़ है, 5,15,000 करोड़ है, तो अगले एक साल बाद 6,15,000 करोड़ होगा, उसके बाद 6 से 7,15,000 करोड़ होगा, उसके बाद 8,15,000 करोड़ होगा। तो जब साल बढ़ते चले जा रहे हैं तो बजट बढ़ता चला जा रहा है, उसमें आपने उसको इंक्लूड किया। ये एक ऑब्वियस सी प्रत्यक्ष सी बात है, उसमें आप किस तरीके की वाहवाही लूटना चाहते हैं, किस तरीके की वाहवाही लूट रहे हैं। और साथ ही साथ मेरा अनुपूरक है अध्यक्ष जी कि मैंने स्टेडियम की बात की थी, इन्होंने इतनी सारी चीजें, कागजी बातें जो लिख के दी वही गिना दी। आप एक भी स्टेडियम ऐसा बता दें जो आपने यहाँ पे किया हो। जौनपुर से आते हैं मंत्री जी, वहीं से विधायक हूँ मैं। जौनपुर में बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए अगर एक भी ऐसा काम किया हो जो प्रत्यक्ष रूप से जमीनी स्तर पे हो, तो उसको जरा दिखा दे मंत्री जी। मैं जिक्र करना चाहता हूँ पूरे। अरे आपस में बातचीत नहीं प्लीज भाई, इस तरह सवाल नहीं होता। अब मुझे बताने दो, आप मुझे बताने दो। अरे दो, अब मुझे आप बताने दो। अब मुझे, अरे आप एक्साइटेड मत हो, आप एक्साइटेड मत हो। मैंने ये पूछा बताइए, कि प्रश्न आया नहीं, उत्तर दीजिए। गेम में और ओलंपिक गेम में आपको बता दूं, कॉमन जो आपका वेल्थ गेम है उसमें 22 स्पोर्ट्स होते हैं और जो आपका ओलंपिक है उसमें 40 स्पोर्ट्स होते हैं। इन 22 और 40 स्पोर्ट गेम्स में से कितने गेम्स के लिए आप बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उसके कितने कोच आपने रखे हैं? क्या आपके पास जनपदवार कोई सूची है, कोई इंफॉर्मेशन है इसके बारे में? मेरे पास पूरी सूची है, वो दे दीजिए। आपके पास जो सूची है पहुंचा दीजिए। वो पढ़ के बता भी दूंगा। अरे सब पढ़ के मत बताइए, आगे भी प्रश्न लेना है। माननीय अध्यक्ष जी,
इन्होंने कहा कि एक भी स्टेडियम, अब आप बैठ जाओ भाई, बैठे। आप उत्तर भी सुनो। मैं जिक्र आपसे, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि जो जिले अभी मुख्यालय स्तर पर स्टेडियम नहीं बने उन पर जो है सर्वे करके उसकी सूची होनी चाहिए कि कौन कौन जिले से खेल की सुविधा से वंचित है। और उसमें जो है हापुड़, शामली और जो है संभल, चंदौली 4 जिले ऐसे आए थे। मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, आप पहले सुनो तो। अरे सुनिए तो। ये 4 जिलों में जिसमें शामली में हमने धन अवमुक्त कर दिया है और चारों पर प्रक्रिया चल रही है, अति शीघ्र हो जाए। और मैं जिक्र करना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे क्या बता दें, आप दोनों का जिला एक ही है क्या? सरकार ने खेल नीति बनाई। हाँ, आप समझ में आई। ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं, ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अभी तक जो खेल विभाग चलता था, खेल विभाग बिना खेल नीति के चलता था। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेल नीति बनाई है, खिलाड़ियों के दृष्टि से हर सुविधाओं को ध्यान में रखकर हमने बनाया। और यही नहीं, मैं अध्यक्ष जी इस बात को, अभी हमने उस खेल नीति में इस बात का प्रावधान किया है कि हर विकास खंड स्तर पर हम खेल के मैदान को विकसित करेंगे। ये खेल नीति में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक छोटा सा जौनपुर का है, एक छोटा सा अध्यक्ष जी, एक छोटा सा जो माननीय विधायक, हाँ वो उत्तर आए, जौनपुर का बता रहे हैं, विधायक जी है, जौनपुर का बता रहे हैं। इनके विधानसभा में युवा कल्याण विभाग का भटेौरा गांव में स्टेडियम निर्मित है। वाह, बहुत बढ़िया, हो गया। प्रश्न संख्या 8, इंजीनियर सचिन यादव। नहीं, इंजीनियर सचिन यादव, नो। इंजीनियर सचिन यादव नहीं, अब उसके ऊपर डिबेट 15-20 मिनट हो गए। मंत्री जी ने भी एकदम ठोक के दिया। चलिए आप, माननीय सचिन यादव। हाँ तो ठीक है, चलिए अब जवाब सचिन यादव। मेरे खड़े होने के बाद कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, सचिन भी नहीं खड़े होते। सचिन, जब मैं खड़ा हूं तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, जब सब खड़े हों तो मैं बैठ जाऊंगा। ये इसके ऊपर बहुत अच्छी जो भी था, माननीय मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया है, माननीय सदस्य ने पूरी बात पूछी है। अब इसको यही समाप्त करके अगला प्रश्न लेते हैं। सचिन।